नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। निर्भया गैंगरेप और मर्डर के चारों दोषियों मुकेश, अक्षय, विनय और पवन को आज सुबह फांसी पर लटका दिया गया। 7 साल से ज्यादा लंबे समय के बाद आखिरकार निर्भया को इंसाफ मिल ही गया। कोर्ट की तरफ से मौत की सजा सुनाए जाने के बाद फांसी के लिए कई तारीखें तय हुई, लेकिन दोषी कोई न कोई तिकड़म अपना कर बच ही जाते थे। इसके साथ आज सुबह 5:30 बजे दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका ही दिया गया। ये पहला मौका है जब तिहाड़ में एक साथ 4 अपराधियों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया हो। एक तरफ जहां पूरी दुनिया और खुद चीन, पाकिस्तान भी कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार फिर पाकिस्तान के जरिए भारत को संदेश देने की कोशिश की है। जिनपिंग ने साफ कहा है कि चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव कितना भी हो, हम इसकी चिंता नहीं करते हैं। जिनपिंग ने कहा कि ये दोनों देश दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल पेश करेंगे जो मानवता और लोगों की भलाई के मामले में सबसे बेहतर साबित होगा। कोरोना वायरस ने आज सुबह तक 179 देशों को अपनी चपेट में ले लिया। अब तक 10,035 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,44,997 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। राहत की खबर है कि इस दौरान 87,408 मरीज स्वस्थ भी हुए। कोरोना वायरस संक्रमण जिस चीन से शुरू हुआ, वहां हालात काबू में होने लगे हैं, लेकिन यूरोपीय देश इटली में स्थितियां भयावह है। चीन में मौतों का आंकड़ा 3,245 था, जबकि इटली में इसी दौरान 3,405 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। निर्भया मामले के चारों दोषियों मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और पवन गुप्ता को आज सुबह फांसी दे दी गई। इसके बाद हर जगह से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोषियों की फांसी पर कहा कि न्याय मिलने में 7 साल लगे। आज हमें एक प्रण लेना चाहिए कि फिर कभी इस तरह की घटना नहीं होने देंगे। हमने देखा कैसे दोषियों ने हाल ही तक कानून के साथ छेड़छाड़ की। हमारी व्यवस्था में कई खामियां हैं, हमें सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 191 हो गई है। आज 2 नए मामले तेलंगाना में आए हैं। वहीं मुंबई में 2 मरीज वेंटिलेटर पे हैं, उनकी हालत नाजुक है। इससे पहले गुरुवार को जयपुर में एक दंपत्ति में कोरोना का सैंपल पॉजिटिव मिला है। दोनों को आइसोलेशन में रखा गया है। ये 17 मार्च को स्पेन से दुबई होते हुए दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद दोनों 18 मार्च को टैक्सी से जयपुर पहुंचे। इनके साथ ही 2 ड्राइवर और होटल स्टाफ के 4 लोगों को भी होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना वायरस पर बढ़ती चिंता के बीच खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक पर बयानबाजी से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त खिलाड़ी या फेडरेशन से जुड़े लोगों को ओलंपिक से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि 3 महीने बाद क्या होने वाला है। इसी बीच खेल मंत्रालय ने गुरुवार को सभी राष्ट्रीय महासंघों को 15 अप्रैल तक टूर्नामेंट और चयन ट्रायल आयोजित करने से रोक दिया है। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में खौफ पसरा है। पैनिक में आकर लोग अजीबोगरीब हरकतें भी कर रहे हैं। नीदरलैंड में भी कोरोना वायरस के संक्रमण से लोग चिंतित हैं। इस बीच नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट को अपने देश के नागरिकों को ये भरोसा दिलाना पड़ा है कि उनके देश में पर्याप्त टॉयलेट पेपर है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट एक सुपरमार्केट में गए थे। वो वहां ये देखने गए थे कि लोगों को जरूरी सामान मिल रहे हैं या नहीं। ब्रिटेन में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 71 और कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या करीब 2000 तक पहुंच गई है। इस आंकड़ों को देखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन को युद्धकालिक सरकार के तौर पर काम करना होगा और देश की अर्थव्यवस्था की मदद के लिए जो भी करना हो करे। लंदन इस महामारी के लिए बड़ा केंद्र बन रहा है, जहाँ ब्रिटेन के विभिन्न हिस्सों में वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से फैल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने चेतावनी दी है कि अगर कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोका गया तो इससे लाखों लोग मर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खासकर गरीब देशों में ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। उन्होंने इस वायरस के खिलाफ समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की अपील की। यूएन महासचिव ने कहा कि उन्होंने वैश्विक एकजुटता न केवल नैतिक आवश्यकता है, बल्कि हर किसी के हित में है।